सूची कितना टोटल 12 याद हो गया। मूल अनुच्छेद कितना 395 और भाग कितना 22। तो 22 भाग में पहला भाग हम पढ़ चुके है ना। दूसरा भाग अनुच्छेद 5 से 11 है। दूसरा भाग कितना है 5 से 11 है। पहला भाग में हम लोग क्या पढ़े थे, पहला भाग कितना अनुच्छेद 1 से 4। जब हम भाग पढ़ेंगे नंबर 1 भाग, तो भाग में अनुच्छेद क्लियर होते चला जाएगा। अब बाकी विशेष रूप से आपको स्पेशल पढ़ना है कि इस अनुच्छेद में किसके बारे में चर्चा है। तो अनुच्छेद 1 में हम चर्चा कर चुके हैं 1 से 4 तक अनुच्छेद में है ना। यानी 1 से लेकर 4 तक में क्या है कि पहला में है विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं, विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं, वर्तमान राज्य को तोड़ सकते हैं, राष्ट्रपति बिना हस्तक्षेप का, राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके लिए अनुच्छेद से वंचित किया गया उनको कि आपको, क्योंकि जब राष्ट्रपति से हम सलाह लेंगे तब तक हमारा देश जुड़ नहीं पाएगा, जब तक हम किसी को मिला नहीं पाएंगे। इसीलिए अनुच्छेद 1 से 4 में सिर्फ विदेशी राज्यों को हम मिला सकते हैं अपने में, और वर्तमान राज्यों को तोड़ भी सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बिना। तो आपको अनुच्छेद की इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 में एक बार रिपीट कर लीजिए है ना, रिपीट कर लीजिए। इसमें नागरिकता, सिटीजन है ना, नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया। नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया है ना, अभी बताए थे, याद बोलिए। नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो अरस्तु ने दिया था, अरस्तु ने दिया था, अरस्तु। नागरिकता का सिद्धांत, सिटीजनशिप। नागरिकता है क्या, अभी बताए थे। तो ये आप लोग फिर से रिपीट कीजिए। नागरिकता का सिद्धांत अरस्तु ने दिया। नागरिकता के बारे में चर्चा है अनुच्छेद 5 से 11 में, यानी कि 5 में क्या है, अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 7 में क्या है, अनुच्छेद 8 में क्या है, अनुच्छेद 9 में क्या है, अनुच्छेद 10 में क्या है, अनुच्छेद 11 में क्या है। आप लोग, हमें विश्वास है कि आप लोग बहुत बारीकी से समझ चुके होंगे है ना। तो अनुच्छेद फिर से रिपीट एक बार कर लीजिए ताकि आप लोग को याद हो जाएगा है ना। ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद यानी नागरिकता मतलब क्या, सुविधा, एक तरह से सुविधा है ना। हम भारत के नागरिक हैं तो कैसे हैं। अच्छा, नागरिकता मिलने से क्या क्या फायदा है। क्या लगता है कि जितनी फायदा मुझे मिलेगा, जितना सुविधा मुझे मिलेगा, अगर कोई विदेशी भारत में आते हैं तो क्या उसको सुविधा मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, रहने का मिलेगा, खाने का पीने मिलेगा, बोलने का मिलेगा, लेकिन वोट देने का अधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे चीज है जो विदेशियों को क्या किया गया, नागरिकता से वंचित किया गया। जैसे हम भी विदेश में जाएंगे तो वहां रहने का मिलेगा, बोलने का मिलेगा, लेकिन वहां वोट देने का अधिकार मुझे नहीं मिलेगा। तो नागरिकता का मतलब बहुत सुविधा है, यानी हम लोग को सब चीज सुविधा मिलता है ना। उसके इसके लिए एज है, जैसे अभी तो बच्चा में देखिएगा आधार कार्ड बन जाता है, लेकिन 18 साल जैसी होगा, 18 साल आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी सुविधाएं हैं वह नागरिकता से लैस हो जाएंगे और 18 साल के बाद सुविधा मिल सकता है, सारा चीज मिल सकता है। हम लोग अभी पढ़े थे कि अनुच्छेद 5 में, यानी कि प्रारंभ, यानी कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, अभी बताए थे। तो 26 जनवरी 1950 से हम लोग की पूरे भारत की नागरिकता मिल जाती है। पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं, यत्र तत्र जहां भी जा सकते हैं। बोरिया बिस्तर लिए चले गए बाहर, बोरिया बिस्तर लिए चले गए मुंबई, चले गए गुजरात, चले गए हरियाणा, चले गए गुड़गांव, यानी कि कहीं भी भारत में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नागरिकता जो है एक कहरी नागरिकता है, एक कहरी नागरिकता है। अब विदेश में दोहरी नागरिकता है, तो यहाँ पर एक कहरी नागरिकता, यहाँ पर कहीं कोई रुकावट नहीं है। तो 26 जनवरी 1950 से हम लोग को क्या होती है, नागरिकता मिल जाती है। फिर से रिपीट करो कि अनुच्छेद 6 में क्या कहता है कि पाकिस्तान से है ना, पाकिस्तान से जो भारत आना चाहता है, यानी कि 19 जुलाई 1948 डेट है तक वो भारत आ सकता है, वो नागरिकता ले सकता है। कुछ लोग जानते हैं 1 मार्च 1947 से पहले जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, उनको भी कहता है, भारत के हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो चले गए थे 1 मार्च 1947 से पहले, वह भारत आकर नागरिकता ले सकते हैं, उनको भी नागरिकता मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप बहुत सारे नेतागण को देख लीजिए है ना, जो जिनका पाकिस्तान में वहां के थे, लेकिन वह आके भारत का नागरिकता लिए, भारत की नागरिकता ले सकते हैं। विदेशी लोग भी ले सकते हैं भारत की नागरिकता। जैसे मान लीजिए विदेश के लोग आए है ना, जैसे सानिया मिर्जा शादी की है, तो सानिया मिर्जा नागरिकता नहीं लिया वहां का, क्योंकि वो तेज है।
अगर वो सानिया में जान रहा है कि यहाँ का नागरिकता खत्म हो जाएगा, तो अगर मान लिया किसी की शादी करते हैं वहां नागरिकता ले लेते हैं आप, तो आपको मिल जाएगा नागरिकता। लेकिन बहुत सारे लोग भारत से आज भी प्रभावित हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। अगर देखिए उसी प्रकार से अनुच्छेद 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि बहुत लोग विदेश जाते हैं, है ना, विदेश जाते हैं नौकरी करने के लिए, घूमने के लिए। जैसे मान लीजिए भारत के लोग अमेरिका गए हैं, तो अमेरिका गए तो क्या भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगा? नहीं, वहां नौकरी भी करेगा, घूमेगा भी, है ना, टहलेगा भी, यानी कि भ्रमण भी करेगा, लेकिन उससे भारत की नागरिकता समाप्त उसको नहीं होगी। विदेशी नागरिकता तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती। कहने का मतलब कि अगर आप विदेश गए, है ना, रिपीट करो कि अगर आप विदेश गए, अगर वहां की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, जिसकी चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 9 में है। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी, है ना, हमेशा अनुच्छेद 10 में कहता है कि भारत के लोग हैं वहां उसकी नागरिकता क्या रहेगी? बनी रहेगी, है ना। तो इस प्रकार से नागरिकता संबंधित एक चैप्टर है सिटीजनशिप, नागरिकता। व्हाट इज नागरिकता, क्या है नागरिकता के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। तो अनुच्छेद जो है, अगर डायरेक्ट मान लिया क्वेश्चन आएगा कि नागरिकता से संबंधित कितनी अनुच्छेद, तो याद रखिएगा कि जो भी आपको पढ़ना है वो 5 से 11 अनुच्छेद पढ़ना है ना। 5 से 11 में एक एक अनुच्छेद करके, 5 में क्या है डिटेल्स पढ़ेंगे, 6 में क्या है डिटेल्स पढ़ेंगे, 7 में क्या है डिटेल्स पढ़ेंगे, 8 में क्या है डिटेल्स पढ़ेंगे। यानी कि सुविधा जो नागरिकता कौन ले सकता है? जो भारत के नागरिक है, वो नागरिक है उसको मिलेगा, है ना। जैसे मान लिया कि हम आप सभी नागरिकता ले सकते हैं, भारत की नागरिकता ले रहे हैं, सुख सुविधाओं से ऐश ले रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि नागरिकता एक सुविधा है। इस सुविधा को हम कैसे यूज करते हैं, किस प्रकार से लेते हैं, और आपको जब इसमें आप पढ़िएगा बढ़िया से तो आपको समझ में आ जाएगा कि नागरिकता क्या है। तो नागरिकता से संबंधित आपको सारी जानकारी मिल जाएगा इसमें, ठीक है। हम कल क्लास शुरू करेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए फिर धीरे धीरे हम स्पीड में जाएंगे। और बिहार पुलिस की जो भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, है ना, आशा है, विश्वास है कि हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हुए, आप लोग को अभी समय है, समय कम है, समय का अभाव है, और हम लोग सेट जो प्रैक्टिस करवाएंगे 10 बजे से सेट प्रैक्टिस होगा 1 बजे तक, है ना, 12 तक, और फिर 2 बजे 3 बजे से होगा 5 बजे तक। इस सेट प्रैक्टिस हम आपको 1-2 दिन में सबको क्लियर करेंगे। अभी क्लास जारी है, सुबह 8 से 10 जारी है और शाम में 4 से 6 तक। फिर देखिए अभी होमगार्ड की बहाली आ रहा है तो उसमें देंगे। तो जो हम क्लास लेते हैं उसको रिवीजन करते जाइए और उसको पढ़ते जाइए। जैसे हम अनुसूची 12 सबको याद होगा, 12 है ना, 12 अनुसूची का नाम बता दिए थे, रटा दिए, तो याद कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत सुविधा मिलेगा। अनुच्छेद क्लियर करते जाएंगे, 395 अनुच्छेद, मूल अनुच्छेद आपको याद हो जाएगा, है ना। जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा लोकसभा पढ़ेंगे तो किस अनुच्छेद में है ना, संसद है तो किस अनुच्छेद में है। धीरे धीरे आपको तैयारी हो जाएगा, जब पढ़ते जाइए अनुच्छेद अपने दिमाग में सेट करते जाएगा। तो पहले तो पॉलिटी खत्म होगा, उसके बाद कुछ दिन 1-2 दिन के बाद पॉलिटी के बाद हम आपका ज्योग्राफी का क्लास लेंगे, ज्योग्राफी के बाद आपका हिस्ट्री क्लास लेंगे। और जो परीक्षा जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आता है ये हम आपको दिखाएंगे। देखना क्वेश्चन एक ही रहेगा, अनुच्छेद है तो अनुच्छेद से देखना कि सिविल सर्विसेज में कैसा क्वेश्चन आता है और बिहार पुलिस में कैसा क्वेश्चन आता है, आपको पता चल जाएगा। तो बस से मन से पढ़िए और अधिक से अधिक यहाँ पर सभी बच्चे अपने साथी हैं, दोस्त हैं, सभी लोग को कहिए कि आप आइए। और ज्यादा दूर नहीं है, एडीजी सबको जानता है, पूरे नवादा में एडीजी IAS एकेडमी, एडीजी सुपर 30 रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान है। तो आप लोग वहां आइए और आप लोग मन से पढ़िए, जो भी सर्किल में है। ज्यादा फीस की चिंता नहीं करिए। बहुत लोग डर जाते हैं कि वहां फीस ज्यादा होता है, क्या फीस लगेगा, जो संसाधन है, जो आपकी जरूरत है, जितना लेवल आपका एबल है, बस हम उतना ही फीस लेंगे। लेकिन आइए, हाँ, रिजल्ट देने का वादा करते हैं, रिजल्ट आपका हो जाएगा 100%, ठीक है। तो फिर कल क्लास करते हैं। थैंक यू।